हर 1 मिनट में 50 गाड़ी आती है, मिनट में 50-60 गाड़ी आती है हर मिनट। तो इनको रोकना गलत था, डाइवर्ट कर देते हैं, यहाँ से डाइवर्ट कर देते हैं। तो ये हादसा नहीं होता, जो कल हादसा हुआ इसके जिम्मेदार उनका काफिला जिम्मेदार। किसान पे ये तानाशाही है कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो बात ले दो। हमारे यहाँ पशु की लैब टेस्टिंग जो पशु निदान केंद्र है वो हमारे उनकी तुलना में ठीक था। ठीक नहीं था, मतलब किसान के साथ अत्याचार जो हो रहा है वो पहले नहीं था इसका। ये अरुण जी की जो सरकार को नहीं करता अत्याचार बढ़ी, किसान के साथ बढ़ रहा है, किसी के साथ नहीं बढ़ रहा, किसान के साथ बढ़ रहा है। जब किसानों की पीड़ा नहीं सुन रही है सरकार और किसानों के संकट में अगर सरकार साथ नहीं है तो फिर कौन साथ देगा हमारा? मतलब सरकार का किसान के प्रति कोई रुख नहीं है। सीएम भजनलाल शर्मा कल यानी शनिवार को शाम 6:15 बजे यहाँ एक होटल है, उस होटल के अंदर पार्टी का एक कार्यक्रम था, उसको संबोधित करने के लिए आए थे। और उस दौरान सीएम के काफिले को सुरक्षित गुजारने के लिए पुलिस ने जो है यहाँ पर बैरिकेडिंग करके यातायात को रोका था। और उस दौरान एक बस पुलिस के अनुसार उसके ब्रेक फेल हो गए थे और उस कारण जो है उसने करीब 6 से 8 गाड़ियों को जो है टक्कर मार दी। तो उस हादसे में करीब 6 से 8 लोग घायल हुए थे। हमारे सामने कुछ हमारे आसपास कुछ लोग हैं जिससे हमने बात करी और जानेंगे कि एक्चुअल में हुआ क्या था। सर, क्या नाम है आपका? नमस्कार जी, नाम रजनीश कुमार है साहब। ये जिस प्रकार से हादसा हुआ उसको लेकर के आप क्या ये हादसा हुआ इसके बारे में लेकर ये कहना चाहेंगे कि जो कल हुआ वो बहुत गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। जो पुलिस प्रशासन यहाँ पे लगा हुआ था, कल कोई मीटिंग वगैरह थी इधर बीजेपी की, तो उसके चक्कर में पुलिस प्रशासन लगा हुआ था, उसके बावजूद भी हादसा हो रहा तो वो गलत है। एक महत्वपूर्ण बात है कि पीएम की अपील के बाद सीएम ने ये दावा किया कि मैंने अपने काफिले में गाड़ियों की संख्या आधी कर दी, जबकि कल जो वीडियो फुटेज सामने आया है उसमें करीब 15 से 20 गाड़ियां जो है सीएम के काफिले में बताई जा रही थी। तो पीएम की अपील को सीएम भी नहीं मान रहे, आप इसको कितना ठीक मानते हैं? नहीं मान रहे वो गलत बात है ना। ये देश के जो पीएम साहब है वो बोल रहे हैं और उनको अपन लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं तो वो अपने लिए भी खराब है। और सीएम साहब नहीं मान रहे वो भी गलत बात है, उनको भी मानना चाहिए और उन लोगों को फॉलो भी करवाना चाहिए, अपने को भी बता के अपने से भी फॉलो करवाना चाहिए। उन्होंने फॉलो किया केवल 1 या 2 दिन के लिए। हाँ, 1-2 दिन किया था, 1-2 दिन के लिए फॉलो किया था, लेकिन अभी नहीं कर पाए, वो कल भी नहीं कर पाए। इतनी भीड़ जमा हो गई, इतना प्रशासन लगा हुआ था, वो सब गलत है ना, वो गलत खर्चा हुआ ना। वो बहुत सारी गाड़ी आई है, गाँव से लोग आए हैं, इतनी सारी गाड़ियाँ थी यहाँ पे, किसी को यहाँ के लोकल आदमियों को घुसने नहीं दिया, इधर उधर जाने नहीं दिया, तो वो गलत चीज़ थी। यहाँ के लोकल लोग परेशान हो रहे थे उनकी वजह से। आपका क्या नाम है? मेरा आनंद बहुत नाम है। आनंद जी, ये बताइए कि इस प्रकार से जो पीएम का जो एक आदेश था या यूँ कहते हैं अपील थी, इन लोगों का तो दायित्व बनता है, तो उसी पार्टी के पीएम है, उसी पार्टी का सीएम है, क्या इन लोगों का ये इस प्रकार की जो ये पीआर चमकाने का काम है कि सीएम पीएम की नज़रों में 2 दिन के लिए अच्छे बन जाओ, उसके बाद वैसे ही चलो जैसे पहले चल ये चीज़ें गलत है। अगर प्रधानमंत्री जी बोल रहे तो हमारे भजनलाल जी को भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए था इस चीज़ से। और काफ़ी हम तो रात को जैसे ड्यूटी करके जा रहा था तब देखा था मैं 2-3 गाड़ियाँ अग्रेसित हुई हुई थी। तो कितने घंटे तक जाम रहा है ये? मैं एक्चुअल में मौजूद नहीं था उस प्रोजेक्ट टाइम में, जब मैं शाम को आया था तो करीब गाड़ियाँ आ चुकी थी। 3 गाड़ियाँ थी जो उनको टोई क्रेन से लेके गए मेरे साथ। ये बात हादसे के बाद जो है बस का जो चालक है वो फरार हो गया था और पुलिस ने यह अंदेशा जताया है कि बस के ब्रेक फेल होने के कारण ये हादसा हुआ होगा, क्योंकि बस जो है वो अहमदाबाद से आ रही थी और खाटू श्याम जी होकर के हरिद्वार जा रही थी। हमारे साथ क्या नाम है सर आपका? क्या ये हादसे की मुख्य वजह क्या थी, आपको क्या लगता है? मुख्य वजह तो यही थी इसकी कि काफिले की वजह से सारा ट्रैफिक रोक दिया था। मैं उस टाइम वहाँ था 200 फीट पे, वहाँ पर भी लगभग 1 घंटे से ट्रैफिक रुका था। 1 घंटे से? 1 घंटे से वहाँ अब ट्रैफिक। आप ये समझिए कि काफिले की वजह से आम लोगों को कितना नुकसान होता है, आम लोगों को कितनी तकलीफें होती है, क्योंकि एक तो ये जो वीआईपी कल्चर है इसके पैदल भी रोक दिया था लोगों को। अच्छा, पैदल भी रोक रखा था, पुलिया से नीचे सारा ट्रैफिक बंद था, गलियों के अंदर से भी पुलिस लगी हुई थी, वहाँ भी लोगों को रोक रखा था और ना किसी को नहीं जाने दे रहे थे, बिल्कुल रोड खाली कर रहे थे।
सिर्फ इस काफिले का है। अच्छा, वीआईपी कल्चर सही नहीं है मेरे से है? ये गलत बात है। गलत बात है, सबके लिए एक जैसा। हाँ, सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। हाँ। ऐसा अब ये चीजें जाम कर करके रोड को करके करोगे तो ये चीजें ठीक नहीं है। एनएच पे इतनी भीड़ लगानी ही नहीं चाहिए, एनएच हाईवेज को इतना ब्लॉक करके रोकना ही नहीं चाहिए, या तो डाइवर्ट करके रोकते थोड़ा बहुत तो इससे हादसा नहीं हो सकता था। अगर ऐसे बिल्कुल जाम करके आप रोकोगे तो हादसे तो होंगे, जैसी बात। बिल्कुल। पूरी एनएच को आप जाम करके बैठे हो, फिर बोल रहे मंत्री जी आ रहे तो कहाँ क्या होगा, ये चीजें गलत है। कोई गांव की रोड है जिसमें 10-15 साधन आते हैं, घंटे 2 घंटे में 10-15 गाड़ियाँ आती हैं। यहाँ तो हर 1 मिनट में 50 गाड़ी आती है, मिनट में 50-60 गाड़ी आती है हर मिनट में। तो इनको रोकना गलत था, डाइवर्ट कर देते हैं, यहाँ से डाइवर्ट कर देते हैं उसको, तो ये हादसा नहीं होता। जो कल हादसा हुआ इसकी जिम्मेदार उनका काफिला है। काफिला जिम्मेदार। शर्मा का काफिला कल जो है ठीक दोपहर के समय हरमाड़ा के पास में उनके काफिले के लिए रोके गए जो वाहन थे वो कहीं ना कहीं दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे, जिसमें 6 से 7 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। घायलों का फिलहाल जो है हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। मैं फिलहाल हरमाड़ा थाने के बाहर हूँ और इस थाने के बाहर ये क्षतिग्रस्त या वही बस है जिसने सबसे पहले जो है टक्कर मारी 6 से 7 गाड़ियों को, और उसके बाद जो है 6 से काफी जो है करीब 7-8 से लोग जो है वो घायल हो गए थे। ये कार है, आप देख सकते हैं, ये बस के द्वारा टक्कर मारने के कारण क्षतिग्रस्त हुई ये कार, अभी भी यही रखी है। कुछ और गाड़ियाँ भी थी जो इनके जो मालिक थे वो उन्हें लेकर के चले गए, लेकिन ये गाड़ी फिलहाल जो है यहाँ पर है। हादसे वाली जगह कोई और है। मैं फिलहाल हरमाड़ा थाने के बाहर इसलिए हूँ ताकि मैं आपको ये बता सकूँ कि बस जो थी ये वही बस है, ऑल इंडिया परमिट होगा, और ये स्लीपर बस आप देख सकते हैं। बस का आगे का हिस्सा जो है पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुका है। फिलहाल जो है बस थाने के पास रखी है। अब इस पूरे मामले में जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है वो ये है कि बीजेपी के मंत्री, बीजेपी के सीएम ये दिखावा भर करते हैं कि हमने पीएम की अपील पर अपने काफिले में वाहनों की संख्या कम कर दी है। अभी मैं घटनास्थल पर जाऊंगा और आपको बताऊंगा प्रत्यक्षदर्शियों से बात करने के करीब 15 से 20 वाहन जो है सीएम के काफिले में थे, जबकि जब पीएम ने अपील की थी आज से ठीक 10 दिन पहले, उस समय सीएम भजनलाल शर्मा ने नजीर पेश करते हुए कहा था कि भाई हमने हमारे काफिले के अंदर जो है वाहनों की संख्या आधी कर दी है। लेकिन कल जो काफिला निकला वो हम सबके सामने था कि करीब 15 से 20 वाहन जो थे उस काफिले में से निकले। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि सरकार में बीजेपी के मंत्री हो, चाहे अफसर हो या आईपीएस आईएएस अफसर हो, केवल बाहरी दिखावा या ढोंग करने के लिए इस प्रकार अपना पीआर चमकाने के लिए इस प्रकार के काम करते हैं। लेकिन कल जो हादसा हुआ उस हादसे ने कहीं ना कहीं सीएम से लेकर के आईएएस और आईपीएस सभी अफसरों की जो है पोल खोलने का काम किया है। ये हादसा हुआ था। अब हादसे की भयावहता को लेकर के जो है लगातार सवाल ही उठ रहे हैं कि जब पीएम की अपील हो चुकी है कि पेट्रोल और डीजल हमें बचाना है, उसको लेकर के जो है सीएम ने उदाहरण पेश करने की कोशिश भी की, और शुरुआत में 1 या 2 दिनों तक जो है उन्होंने अपने काफिले की संख्या में जो है कमी कर दी। उसका वीडियो जो है खूब जोर शोर से सोशल मीडिया पर वायरल किए गए कि देखिए पीएम की अपील का जो है सबसे पहले इम्प्लीमेंट करने का काम जो है सीएम भजनलाल शर्मा ने किया है। लेकिन उसका असर जो है धरातल पर कहीं पर नजर नहीं आता है। धरातल पर वही पुराना ढर्रा, वही वीआईपी कल्चर, और वैसे ही लोगों का घायल होना, लोगों का मरना, और इन लोगों को जो है कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब आप देखिए कल जो हादसा हुआ करीब 6 से 8 गाड़ियां उसमें क्षतिग्रस्त हुई। एक गाड़ी का पीछे का जो टायर है वो पूरी तरीके से चकनाचूर हो गया, और वो गाड़ी इस तरीके से पिचक गई कि पुलिस कर्मियों को लात मार करके उस गाड़ी का गेट तोड़ना पड़ा, और उसके बाद जो है उसके अंदर फंसे हुए लोगों को बाहर निकालना पड़ा। करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद उन लोगों को बाहर निकाला जा सका। इससे आप ये समझ सकते हैं कि हादसा कितना भयावह था। हादसे के बाद जो है बस का जो ड्राइवर था वो वहाँ से फरार हो गया। फिलहाल बस ड्राइवर की जो है पुलिस तलाश कर रही है, और बस मैंने आपको बताया है कि हरमाड़ा जो थाना है उस थाने के बाहर फिलहाल बस रखी। बस
अहमदाबाद से खाटू श्याम जा रही थी और खाटू श्याम से हरिद्वार जाने वाली थी, लेकिन उससे पहले जो है यहाँ पर यह हादसा हुआ। पुलिस का यह मानना है कि हादसे की जो मुख्य वजह है कहीं ना कहीं बस के ब्रेक फेल होना है, लेकिन पूरी जो जानकारी है कहीं ना कहीं ड्राइवर की गिरफ्तारी के बाद ही पता चल सकेगा। तो सीएम के काफिले के जरिए या सीएम के काफिले को सुरक्षित निकालने के लिए इस प्रकार का हादसा होना कहीं ना कहीं जो है सवालिया निशान खड़े करता हुआ, और जिस प्रकार से लोग घायल हुए, अब ये सरकारी सिस्टम की लापरवाही है या कुछ और? क्योंकि पीएम ने तो अपील करी है कि भैया अपना काफिला छोटा कर लो, पेट्रोल और डीजल बचाओ। अब ये सीएम उसी पार्टी के जिस पार्टी के पीएम है, उनकी अपील के इनके ऊपर ना असर है क्या है? बोलेंगे पुलिस वाले गए एकदम से रोक रहे थे। अच्छा, एकदम से रोक रहे। हाँ, वो बैरियर यहाँ लगा रहे थे, फिर वो वहाँ आगे ले गए। हाँ, इसलिए वो रोक रहे थे। एकदम से गाड़ियाँ आई, इसलिए ले गए। तो आप हादसे के समय यही थे? हाँ, यही तो आपकी ड्यूटी यही थी? अच्छा, तो एकदम उसके बाद क्या हुआ? मतलब वो बस के ब्रेक नहीं लगा कि क्या, ऐसी क्या घटना हुई? कुछ आपने सुना होगा? बाद में तो पता नहीं, मेरे वो गाड़ी वाले ने भी आके बोला। अच्छा, गाड़ी वाले ने आके एकदम पीछे से मार दिया। हाँ, उसके बाद कितनी देर तक हाईवे जाम रहा? 1 घंटे तक। 1 घंटे तक। सीएम साहब का प्रोग्राम था निंदड़ सीएम साहब का प्रोग्राम था। सीएम साहब जी को निकालने के जो काफिला को रोका गया, उसके चक्कर से हादसा हुआ। काफिले में गाड़ी की संख्या कितनी थी? गाड़ी की संख्या तो काफिले में चार ही थी सीएम से। 4 गाड़ी। हाँ, जहाँ से वो काफिला जो जयपुर से आया है, तो वहाँ पर उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि कम से कम 15 से 20 गाड़ी थी। नहीं, चार ही गाड़ी थी। एक पुलिस की 5 गाड़ी, काफिला की 4 थी, एक पुलिस की 5 गाड़ी। एक जो जरूरी बातचीत है कि जिस प्रकार से तमिलनाडु के अंदर अभी जो नए सीएम बने हैं, उन्होंने एक व्यवस्था की है कि एक लेन जो है वो, उसमें जब उनका काफिला निकलता है तो एक लेन जो है वो सीएम के लिए रहेगी, और बाकी वाली लेन में जो है ट्रैफिक वैसे ही चलता है जैसे हमेशा चलता है। ये कैसा है? वो सही है। सही है। हाँ, वो सही है। यहाँ का आम पब्लिक परेशान हो गई, कम से कम 2 घंटे लेट हो गई। काफिले में एक्सीडेंट काफिले के लिए। आपको लगता है कि उस प्रकार की जो पहल तमिलनाडु में हुई यहाँ पर भी होनी चाहिए? गिरधर लाल शर्मा। गिरधर लाल जी, कल जो हादसा हुआ उसको लेकर के आप? स्टैंड ये हाईवे रोड है, अब इस पे इतना ट्रैफिक रही है, ये जगह थोड़ी थी यहाँ मीटिंग करने का और ये करने का। जब कोई साधन में स्पीड से चल रहा है और उसमें आप भीड़ इकट्ठी करोगे तो एक्सीडेंट ही होगा। उसमें कोई ये थोड़ी है कि भाई उसमें कोई बीच बचाव होगा। जब हाईवे रोड है तो उससे या तो 5 किलोमीटर अंदर करते या साइड में करते, कहीं भी करते। ये तो सरकार का दायित्व बनता है। दूसरी बात, आज तक की जितनी भी सरकारें बढ़ी है वो माननीय हमारे राज्यवर्धन जी ने कल ये कहा था, यहाँ आए थे, उन्होंने ये कहा था कि हमारी पार्टी ने सिर्फ 4 ही जातियां घोषित कर रखी है, जिसमें एक किसान जाति भी जोड़ी गई थी। आज मुझे आप ये बात बताओ, किसान के पास या तो खेती या पशु, 2 चीज के अलावा तीसरा संसाधन नहीं है। आज किसान के साथ ऐसा अत्याचार हो रहा है कि राजस्थान बॉर्डर में तूड़ी की गाड़ी घुसते ही आरटीओ फटाफट चालान कर रहा है। जो चीज 6 रुपए 7 रुपए किलो आ रही थी वो आज 14 रुपए किलो में मिल रही है किसान को। ये किसान का बचाव है? नहीं है। 7 रुपए किलो किसान को डेयरी बूथ पे दूध जो संकलन करते हैं वो किसान को 7 रुपए किलो के गवर्नमेंट डाल रही है। कभी 4 महीने तक किसान चिल्ला रहा है, कभी 5 महीने तक किसान चिल्ला रहा है। वो एक सरस डेयरी का अध्यक्ष बना हुआ है, उसकी मनमर्जी चल रही। किसान पे ये तानाशाही है कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो बांट ले दो। अब बांट उन्हें पौने दामों में देंगे, पशु को जान से खत्म करेंगे, तो किसान का बचना थोड़ी हुआ, नहीं हुआ। दूसरी बात, अभी थोड़े दिन पहले आपने भी देखा होगा, सभी पूरे भारत में हुई थी वो बीमारी। गायों में एक लंपी की बीमारी आई थी। लंपी की बीमारी आई थी, सरकार भी ढीली पड़ गई थी, भाई इस बीमारी को हम काबू कैसे करेंगे।
ये चीज सरकार के अपेक्षा में आ चुकी थी। हमारे यहाँ पशु की लैब टेस्टिंग जो पशु निदान केंद्र है वो हमारे रोड पे वहाँ पे किसान 10 बजे पहले हॉस्पिटल नहीं खुलता, 11 बजे वो वहाँ ब्लड लेके पहुँचता है। ब्लड लेके पहुँचता है तो वहाँ पे पहले कुत्तों के ब्लड की जांच होती है। अब 12-1 बजे किसान का नंबर आता है, वो ब्लड देता है, डॉक्टर कह देता है तेरा सैंपल फेल हो गया। किसान का तो गया पशु, ना तो उसकी जांच हुई ना जो उसका इलाज हुआ। किसान का एक बात बताओ, 2.5 साल हो गए सरकार को चलते हुए, आज तक किसान का कहाँ बचाव है? बचाव गाड़ी वाला रोड पे चल रहा है, आज किसी से भी आप पूछ लो, पशु की जो तूड़ी आएगी, वो जो तूड़ी की गाड़ी भर के आएगी वो बाहर से फैल के भर के आएगी, ये सबको पता है। किसान के पास आगे पीछे साधन है, ट्रैक्टर ट्रॉली में चारा लाना संभव है। आरटीओ उस ट्रैक्टर ट्रॉली का इस प्रकार का चालान क्या दबाव बनाता है कि वो जिंदगी में उस ट्रैक्टर ट्रॉली को नहीं छोड़वा पाता। क्या अभी आरटीओ है, अभी परिवहन बना है। किसान तोड़ी यहाँ मान लो राजस्थान में पानी की किल्लत आ गई, कल राज्यवर्धन जी ने यह भी कहा था कि रामगढ़ में पानी आ रहा है, भारत के मध्य में भी पानी जाएगा, तो हमारे को अच्छी अपेक्षा मिली, हमारे को उसकी खुशी हुई। लेकिन मुझे ये बताओ कि वो पानी नहीं आए जब तक आज हरियाणा और पंजाब ने गाड़ियों को बैन कर दिया कि राजस्थान को गाड़ी नहीं देंगे, बताओ राजस्थान का पशु कैसे बचेगा? 2009 के अंदर यही स्थिति हुई थी। माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी थे, 9 रुपए से 9 रुपए 10 पैसे चारा नहीं होने दिया, और एक भी मंडी में किसी की गाड़ी पर चारा तोड़ी की चाहे गाड़ी नहीं बंद होने दी। तो फिर किसान को क्या लाभ मिल रहा है? किसान के सिवाय बर्बादी के अलावा तो आपको भी पता है, मैं अगर मान लो किसान हूँ, ये दूध देके आया हूँ, ये मेरे पास दूध की पर्ची है, आप इस पर्ची में देख लीजिए, ये फ्रीज में पड़ा है, इसमें 21 तारीख को 25 पैसे बढ़ाए गए और उधर 1.5 पैंट के 2 रुपए बढ़ गए। किसान बच रहा है? किसान को चौतरफ से खा रहे हैं, कहीं जीने का मतलब ही नहीं है किसान का। किसान को गवर्नमेंट का दायित्व तो ये तो बनता है कि जब 15 रुपए 14 रुपए किलो तोड़ी गई तो इसके बारे में सरकार ने कोई एक्शन लिया? कल यहाँ मुख्यमंत्री जी भी आए, उप मुख्यमंत्री जी भी थे, एमपी भी आए, एमएलए भी आए, हम सबसे चिल्ला चिल्ला के कहे, सभी कहते हैं बात करते हैं, किससे बात करें? पशुधन मंगला योजना चल रही है, डॉक्टर ऑफिस में बैठे हैं, भली जगह जाके बनवा लो, हमारे से नहीं बनता है। अभी आज सांगानेर के मंडल अध्यक्ष थे खेम जी, एक बिलोची डॉक्टर ने को फोन किया, 1 महीने पहले उसने मंगला योजना के तहत गायों का इंश्योरेंस किया था, कुर्की डाल के चले गए थे, उसका इंश्योरेंस कहीं और बोल रहा था, कुर्की किसी दूसरे फार्मर के पशु के डली हुई थी। जब खेम जी ने उसके वीडियो को फोन किए करके कहा और उस डॉक्टरनी से बात की, उसका मैसेज मतलब 4 महीने बाद आज फोन करते ही 1.5 घंटे बाद तो फार्मर के पास मैसेज दिया गया, तुम्हारा इंश्योरेंस हो गया। जब ऐसे कर्मचारी लगे हुए हैं, आप क्या खेती में आप क्या उगाते हैं? खेती में बाजरा, गेहूं, सब्जी भी करते हैं, मिर्ची। अभी जो पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं, उसका बेनिफिट आपको भी हुआ है? दाम सब्जियों के भी आप लोगों ने भी बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया? हमारे सब घटे हैं, बड़े कहाँ हैं? आप मंडी में जाओ ना किसान की, तो ये दुर्गति हो रही है कि 5 रुपए किलो मिर्ची जो 18-20 रुपए किलो बिकती थी, किसान का बढ़ा कहाँ? किसान का तो घटा है वापस 8 रुपए किलो में क्यों? ये आपके सामने मैंने ये अभी दूध दे के आया, उसका तारीख भी है, सब कुछ है। आप मुझे ये बताइए, इसमें 4.5 पैंट आ रहे हैं, 25 पैसे पैंट के बढ़ाएगी, 4.5 पैंट के कितने पैसे बने? 1.25 रुपया। इधर ये मेरे फ्रीज में दूध बढ़ाया 50 रुपए किलो का, 1.5 पैंट का दूध है, 2 रुपए किलो के बढ़ा दिए कि ये तो पैसा 25 पैसे तो बढ़ाया 21 तारीख को, उन्होंने 19 तारीख को 2 रुपए बढ़ा दिए। बताओ फिर किसान के साथ ये अत्याचार क्यों हो रहा है? मान लो सरकार अच्छी योजना ला रही है, अच्छा काम कर रही है, किसान के प्रति अच्छा काम होना चाहिए, तो करो। फिर
किसान के साथ ही भेदभाव क्यों हो रहा है? जब कल मान लो प्रशासन शिविर था, इतनी पब्लिक भीड़ इकट्ठी की थी, प्रशासन का इतना वो हुआ था, तो कम से कम ग्रामीण के भी लोग आए थे, शहर के भी थे। किसी किसान से या किसी से डिबेट तो करते हैं कि तुम्हारे किसानों को इस सरकार से क्या प्रॉब्लम है, आपको क्या दुविधा मिल रही है? ये लोग रात्रि चौपाल कर रहे हैं, आप लोगों के यहाँ हुई ना? रात्रि चौपाल जो हुई थी उसके बारे में मैंने बता दिया आपको। मेरा बलूची के अंदर एक हार्ट अटैक से खत्म हो गया था कोई, उसको प्रधानमंत्री योजना के तहत 2 लाख रुपए मिलने थे। उसके अंदर वहाँ के जो डिस्पेंसरी होती है, हॉस्पिटल होता है, वहाँ के कर्मचारी भी आए थे, बैंक के भी आए थे। तो उन्होंने उस दिन 2 लाख रुपए दिए। उस दिन उन्होंने ये कहा था कि इनके पशुओं का बीमा भी करो। टोटल पशुओं का आप चाहो तो मैं आपको वीडियो इस पे व्हाट्सएप पे नंबर मंगा देता हूँ। सभी पशुओं के कुर्की डाल गए कानून में। उसका इंश्योरेंस मतलब उनको तो ये कह गया हो गया, आपको हुआ कुछ ही नहीं। 4 दिन पहले उस पशुपालक का पशु मर गया, वो सरकारी कुर्की डली हुई है उसके बाद, उसका बीमा आज तक भी चालू नहीं हुआ। आज जब ये रात्रि को जो चौपाल हुई उसमें हमारे संगनेर के खेम जी मंडल अध्यक्ष थे, उनके कानों में पड़ी तो वो हमारे पास आकर के बैठे, भाई आप कल के चिल्ला रहे हो, आपको क्या प्रॉब्लम है? उनको हम एक एक सिटी वाइज बताई, साहब हमारे को ये प्रॉब्लम। उन्होंने उस डॉक्टर से तुरंत हमारे सामने ही बात करी। वो डॉक्टर हॉस्पिटल बढ़ा करके घर चला गया था। वो उनके सामने फोन पे ये कहा कि कल आ जाना, मैं आज तो हॉस्पिटल बढ़ा के गया। बताओ 4 महीने 5 महीने पहले पशु के कान में कुर्की डली हुई है, उसका कोई इंश्योरेंस नहीं हुआ। और आज फोन होते 1 घंटे में इंश्योरेंस भी हो गया, पशुपालक के पास मैसेज भी आ गया। तो ये नींद नहीं है तो क्या है कर्मचारी की? जब गवर्नमेंट योजना निकाल रही है तो कर्मचारी लागू करेगा, दूसरा करेगा। कर्मचारियों पे कोई दबाव नहीं है। किसी कर्मचारी को कहते हैं तो सीधा ये कहते हैं कि कुछ खर्चा करो। क्या खर्चा करे जी? किसान के पास क्या है खर्चा करने को? पैसे दे उनको, तब हमारे पशु का इंश्योरेंस हो। फिर तो 600-700 रुपए दे के हम प्राइवेट ही करा लेंगे किसी, फिर गवर्नमेंट का लाभ क्यों लेंगे? जब हमारे नगर निगम में पहले वो पशुओं का हुआ तो सिर्फ जन आधार पे हुआ था, और हमारे पास पर्चियां पड़ी है। एक बार से दूसरी बार जाना नहीं पड़ा। 100 यूनिट फ्री करे थे, आज भी 100 यूनिट लागू है। तो आपके हिसाब से अशोक जी की सरकार का कामकाज उनकी तुलना में ठीक था? ठीक नहीं था, मतलब किसान के साथ अत्याचार जो हो रहा है ना, वो पहले नहीं था। पहले नहीं था। इस बार ये भजन जी की जब से सरकार बनी तब से अत्याचार बढ़ गया। किसान के साथ बढ़ रहा है, किसी के साथ नहीं बढ़ रहा, किसान के साथ बढ़ रहा है। किसान का कहीं बचाव हो तो एक भी पॉइंट उठा के बता दो कि हमने भाई किसान का हमने ये भला किया है, एक भी भला नहीं हो रहा है। और फिर मान लो गांव चौपाल लगा रहे हैं, ये दुविधा तो। अच्छा, आप गांव ये जो इतनी शिकायतें आपने मुझे बताई है, ये जो रात्रि चौपाल लगी थी उसमें आप गए थे? कोई सुनने वाला ही नहीं था। नहीं, आप गए थे? गया था, खाना खिला के या लाके बिठा के, खाना खिला के बिठा दिया? खाना खिला के या बिठा दिया। नहीं, आपकी समस्या नहीं सुनी? समस्या वो जो बता रहा हूँ ना, खेम जी है मंडल अध्यक्ष। यहाँ पे खेम जी के अलावा और कौन है? कोई नहीं है। विधायक आया होगा, कोई मंत्री आया होगा? नहीं है। एक तो दिया कुमारी जी ने सुनी थी, तो उन्होंने कहा था कि कल बात करके इसका निदान करेंगे। और बाकी ये बात ये कुमारी जी ने कहा, राज्यवर्धन जी को कहा, उन्होंने हमारी तरफ आंख उठा के नहीं देखा। जबकि हमारे सांसद रह के गए हुए हैं। जब किसानों की पीड़ा नहीं सुन रही है सरकार, और किसानों के संकट में ही अगर सरकार साथ नहीं है, तो फिर कौन साथ देगा हमारा? बताओ आप, कौन साथ देगा? ये जायज बात थोड़ी है। अभी 15 रुपए किलो चारा खिलाएंगे, 40 रुपए किलो उसको दाना खिलाएंगे, और 50 रुपए किलो में दूध बेचेंगे। 50 रुपए हम करेंगे, 30 रुपए में ही जा रहा है। 30 रुपए में ही जा रहा है। मतलब सरकार का किसान के प्रति कोई रुख नहीं है, और सरकार को किसान की तरफ अगर रुख नहीं बदलाना, तो इनके आने वाले टाइम में विपक्ष में बैठने की सीटें भी नहीं आएगी। ये बात आपको दावे से करें, विपक्ष में बैठने की सीटें भी नहीं आएगी।
किसान का अगर नहीं सोचा तो इतिहास गवाह है पहले भी, जब जब भी किसान के साथ जो अत्याचार में साथ नहीं दिया, उनकी सरकारों का नाम निशान खत्म हुआ है।